नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें 50 राज्यों के 538 में से 277 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 270 सीटें जरूरी होती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 224 सीटें ही जीत पाईं। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को बधाई दी है और मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई देते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव की कापियां फाड़ दी। विधायक वेल में जाकर नारेबाजी करते रहे। बीजेपी का आरोप था कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसके बाद विधायकों ने बेंच पर चढ़कर हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। नई दिल्ली में बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संतों के कार्य में कोई बाधा न आए, इसलिए संघ का काम है कि डंडा लेकर संतों की रक्षा करें। कुछ ताकतें भारत को दबाने का प्रयास कर रही, लेकिन सत्य कभी दबता नहीं। भागवत ने कहा कि संत और संघ में बहुत अंतर नहीं है। प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वह 72 वर्ष की थीं। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित सिंगर 25 अक्टूबर से अस्पताल में भर्ती थीं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। इंदौर के जावरा कंपाउंड में बुधवार को आगामी संगठन चुनाव को लेकर इंदौर महानगर की कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में प्रदेश महामंत्री और इंदौर महानगर चुनाव अधिकारी रणबीर सिंह रावत ने कहा कि पूरे देश में इंदौर एवं मध्य प्रदेश का नाम सदस्यता में नंबर 1 आया है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में 3,500 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। कलेक्टर्स ने 1,12,000 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज से सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजे थे। कलेक्टर गाइडलाइन में कीमतें बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने मंजूरी दे दी है। बड़े महानगरों में सबसे ज्यादा 3% की बढ़ोतरी इंदौर जिले में की गई है। भोपाल में फिलहाल कीमतें होल्ड पर रखी गई हैं। मध्य प्रदेश में रातें ठंडी हो गई हैं। सभी शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। पचमढ़ी सबसे ठंडा है, वहां पारा 12.2 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 15 नवंबर से ठंड का असर बढ़ेगा। उत्तरी हवाएं चलने से पारे में और भी गिरावट होगी। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।